हेलो प्यारे बच्चे, आप लोग कैसे हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाला है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 का 7.2 का 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। आज हम लोग पूरा 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 एक एक नंबर को देखेंगे और जानेंगे कि कैसा कैसा मैथ है, और देखेंगे किस प्रकार का मैथ है। यहाँ पे बहुत बस आपको विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करना है और सभी प्रकार से आपको समझना है। बस कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट आपको समझना है। तो हम लोग का 5 नंबर हिसाब क्या है, वो अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात निकालना बोला है। अनुपात जिसमें बिंदु ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित हो। एक्स अक्ष से विभाजित हो। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग का 5 नंबर 4 नंबर का तरह सेम टू सेम है। हम लोग 5 नंबर यहाँ पे सिर्फ एक्स अक्ष। एक्स अक्ष मतलब क्या होता है? एक्स अक्ष। जब एक्स अक्ष बोलता है तो क्या होगा हम लोग का? एक्स कोमा जीरो। जब वाई अक्ष बोलेगा तो क्या होगा? वाई कोमा जीरो। इस बात को आपको समझना होगा। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष। बस देखेंगे हम लोग मैथ को। 5 नंबर, वो अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए, तो हम लोग का ये है, हम लोग का ये होगा ए बी, यहाँ पे सी। ये दिया हुआ है 1, -5, 1, -5, और बी क्या है हम लोग का? बी -4, -5, -4, क्या बोला हम लोग का? एक्स अक्ष से विभाजित हो। एक्स अक्ष, एक्स मतलब एक्स अक्ष, क्या बोला? एक्स, तो एक्स कोमा जीरो होगा। एक्स अक्ष बोला ना, तो एक्स कोमा जीरो। तो हम अब सोल्यूशन करेंगे कितना नंबर? 5 नंबर का। 5 नंबर का हिसाब सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन सोल्यूशन माना माना बिंदु ए, माना माना बिंदु ए, माना बिंदु ए पी, पी रेखाखंड, पी रेखाखंड ये बी, ये बी को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। विभाजित विभाजित करता है। बस बाबू आपको इतना ही लिखना है। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे हम लोग का इतना बोला है, ये बिंदु ए दिया है। अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पे एक चतुर्भुज बना लेंगे। चतुर्भुज चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हम लोग क्या बोला? एक्स अक्ष। एक्स अक्ष तो हम लोग को वाई का मान लेना है, सिर्फ वाई। ये हम लोग का एक्स अक्ष है, तो हम लोग एक्स, हम लोग का वाई है, इसलिए हम लोग को वाई का मान लेना है। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र क्या होता है हम लोग का? वाई। वाई बराबर क्या होता है? M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटे M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। बस हम लोग को यही फॉर्मूला है, लगाना है। अब यहाँ पे हम लोग मिलाएंगे। बस हम लोग का क्या बोला है? एक्स अक्ष, तो वाई का लिया, तो वाई का मान कितना है? 0।
y का मान कितना है 0, तो अभी y का मान बैठाएंगे। y का मान क्या है, कितना है 0 0। m1 तो सिर्फ 4 नंबर का तरह सेम टू सेम, m1 तो m1, y2 का मान कितना है y1, y2 का मान कितना है 5 इंटू 5 प्लस m2, y1 का मान कितना है -5 -5 m1 बटे m प्लस m2। अब हम लोग का नीचे में कुछ नहीं तो बाटे में मान लेंगे, यहाँ पे और कर दो, और गुना गुनी गुना कर लेंगे। पहले इसको और एक लाइन कर लेते हैं नीचे में, इसको गुना कर लेते हैं, कितना होगा 5m1 5 1 प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस माइनस 5m2 5m2 बटे m1 प्लस m2। यहाँ पे और करेंगे, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, आप यहाँ पे और करेंगे, और करने के बाद गुना गुनी गुना करेंगे, गुना गुनी गुना करेंगे तो कितना होगा m 5m1 माइनस 5m2। जीरो के साथ दुनिया का कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो कितना ही होगा, जीरो होगा। संख्या हो या अचर हो या चर हो, वही बात है, क्या कितना होगा, जीरो होगा। अब हम लोग यहाँ पे और करेंगे 5m1 तो 5m1 ये माइनस में है, ये दो तो क्या इसमें होगा प्लस में, प्लस 5 2 और m1 तो m1 m1 तो m1 इधर इधर आएगा तो क्या बटे में क्या होगा m2। यहाँ 5 तो 5 इधर है तो इसमें आएगा तो क्या होगा बटे में, इसको काट देंगे। तो ये m अनुपात m1 अनुपात m2 तो m2 बराबर कितना आया 1 अनुपात 1 1 अनुपात 1 हम लोग का निकल के आया वही का मान। अब हम लोग को क्या बोला है, विभाजन बिंदु के निरसन भी ज्ञात करे, निरसन भी ज्ञात करने बोला है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब पी ए बी के माध्य बिंदु है, माध्य बिंदु है, माध्य बिंदु है। क्या क्या निकालने बोला हम लोग का, क्या निकालने बोला है, बिंदु के निरसन। तो बिंदु क्या, पी के निरसन, बिंदु पी के निरसन, बिंदु बिंदु पी के बिंदु पी के निर्देशांक, बिंदु पी के निर्देशांक, बिंदु पी के निर्देशांक। हम लोग का यहाँ पे क्या है, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है m1 प्लस m2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। हम लोग का मध्य बिंदु का लेना है, तो एक ही का लेना है, तो हम लोग यहाँ पे x बराबर करेंगे, x बराबर m1 प्लस m2 बटे m1 x1 x2, वही बात है m1 या x1, m1 भी होता है x1 x2 y1 y2, x में लिया ना x1 x2 बटे 2, x1 का मान कितना है 1, x2 का मान कितना है -4 बटे 2, प्लस इंटू माइनस माइनस बटे 2, 4 में से एक है तो -3 बटे 2 अतः, अतः कर देंगे, अतः बिंदु पी के निर्देशांक, अतः बिंदु पी के निर्देशांक तो बिंदु पी के निर्देशांक क्या है x, 0, ये हम लोग है। x मान कितना आया -3 बटे 2,
जो हम लोग का यही आंसर है। इतना ही आंसर हम लोग का आया है बाबू। देख ले कैसे कैसे बनाया है। बस कुछ नहीं, आपको सिंपल सा हिसाब बस पढ़ना है और समझना है, बनाना है। माना बिंदु ए पी रेखाखंड ए बी एम अनुपात, या अनुपात है एम अनुपात M2 में विभाजित करता है। तो बस हम लोग को वाई बराबर करना है, एस बराबर करने से निकल जाएगा। हम लोग वाई बराबर करेंगे किंतु वाई 0 है तो हम लोग आसान होगा निकालने में, तो इसलिए हम लोग वाई को बराबर किया। एक्स एक्स बोला है, एक्स एक्स बोला तो क्या लेना है, एक्स कोमा 0। जब वाई एक्स बोला तो 0 कोमा वाई लेना है हम लोग का। इसी प्रकार 5 नंबर हिसाब भी कंप्लीट। अब हम लोग 6 नंबर हिसाब देखेंगे। 6 नंबर हिसाब को आप देखेंगे, हम लोग का 6 नंबर हिसाब कैसा है। पहले इसको साफ कर लेते हैं बाबू। एडजस्ट करना ही पड़ेगा बाबू, कोई भी काम हो दुनिया का, आपको एडजस्ट नहीं करने से आप नहीं कर पाओगे। अब पढ़ो मैथ को, मैथ के बाद जिंग करो, घबराओ मत। मैथ बहुत ईजी है, सिर्फ मैथ को समझना है, तो सिर्फ समझना है। रट्टा मत मारो, मैथ को समझो। मैथ आपको समझना है, मैथ को बस। अब हम लोग का 5 नंबर कंप्लीट है, 6 नंबर बनाएंगे। हम लोग का 6 नंबर में तो बिंदु दिया हुआ है एक समांतर त्रिभुज के शीर्ष। तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। एक्स और वाई का मान निकालने बोला है। तो यहाँ पे हम लोग का एक शर्त होता है। क्या शर्त है, यहाँ पे हम लोग का ये बेसिक चीज है। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि 6 नंबर का हिसाब सॉल्यूशन। हम हम जानते हैं, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि चतुर समांतर चतुर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। समांतर चतुर चतुर्भुज के चतुर्भुज के विकर्ण 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 परस्पर 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 समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, समद्वि समद्विभाजित समद्विभाजित करता है। बस बाबू आपको इतना लिखना है। विकर्ण बोला तो आपको यहाँ पे एक चतुर्भुज ले लेना है, चतुर्भुज। तो यहाँ पे एक चतुर्भुज ले लेना है, चतुर्भुज ले लेंगे एक हम लोग यहाँ पे चतुर्भुज ए बी सी डी। हम लोग को क्या बोला है, विकर्ण। विकर्ण ए सी, विकर्ण बी डी। बस बाबू विकर्ण ए सी, विकर्ण बी डी यहाँ पे लिखेंगे आप। अतः 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 विकर्ण अतः विकर्ण ए सी के मध्य बिंदु के माध्य बिंदु के निर्देशांक के के निर्देशांक के निर्देशांक विकर्ण ए बराबर विकर्ण विकर्ण बी डी के के माध्य माध्य बिंदु माध्य बिंदु के निर्देशांक के निर्देशांक
निर्देशांक। बस बाबू आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा इस हिसाब के लिए। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर संधिभाजित करता है। तो विकर्ण है ना, इसको संधिभाजित करता है। तो आता है विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक, विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। बस बाबू यही आपको इतना ही करना है। तो क्या है, पहले AC लेंगे। तो AC तो हम लोग का यहाँ पे फॉर्मूला होगा क्या, x1 x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2 ब्रैकेट, फिर होगा हम लोग का x1 x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे, बस हम लोग इतना लगाना है। तो क्या है, विकर्ण AC हम लोग क्या बोला, AC विकर्ण को लेना है बाबू, AC BD, विकर्ण BD विकर्ण BD। AC क्या क्या है, AC में कितना कितना दिया हुआ है हम लोग को देखेंगे आप। AC ये C 6 नंबर है सब, AC ये में कितना है 1,2 1,2, ये C कितना है x, 6 B कितना है 4, y 4, y D कितना है 3, 5 3,5। बस बाबू हम लोग का ये बिंदा दिया हुआ है, बस इसका मान इस फॉर्मूला में बैठा दो, आंसर अपने आप निकल जाएगा। बस बाबू बहुत ही आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। देखेंगे आप, हम लोग यहाँ पे पहले AC को लेंगे, ये C, पहले AC को लेते हैं हम लोग ब्रैकेट, ये C, x1 का मान कितना है 1 प्लस x2 का मान कितना है x बटे 2 तो कोमा y1 का मान कितना है 2 प्लस y2 का मान कितना है 6 बटे 6 ब्रैकेट, तो ब्रैकेट यहाँ पे देखेंगे x1, अब इसका लेंगे BD को, B2 x का मान कितना है 4, x2 का मान कितना है 3 बटे 2, y1 का मान कितना है y2 का मान कितना है 5 बटे 2। बस बाबू अब जात जात अलग अलग कर लो, x अलग y अलग, यहाँ पे लिख कर दो। अब ये x का मान है, ये x को अलग कर लो, x 4 3 कितना हुआ 7 बटे कितना 2 बराबर का स्क्वायर खत्म। तो और करेंगे 1 प्लस x बराबर 7 और x बराबर 6 प्लस में इधर माइनस में जाएगा, बराबर 7 बराबर 6। कितना आंसर है 6। x का मान कितना है 6, आपको y का मान निकालना है, y को अलग करना है। यहाँ पे आप कर लो, फिर 2 हम लोग का ये y का है, y का मान है, y को अलग कर लिया, x को अलग के लिए, ये बराबर होगा बाबा इस पर, नीचे नीचे खत्म, बराबर का इस पर खत्म। अब इसको करेंगे, जोड़ेंगे, कितना है 8 6, इसको इधर लाएंगे, y प्लस 5 बराबर 8 बराबर 8, y बराबर 8 माइनस 5, y का मान कितना आया 3, x कितना आया 6, y 3। बस बाबू आपको इतना ही करना है, ये हम लोग का आंसर हो गया, x 6 y 3।
इसी प्रकार हम लोग का 2 मैथ कंप्लीट हो गया है। हम लोग का 6 5 6 कंप्लीट। आप 7 नंबर देखेंगे, 7 8 9 10। बस बाबू आपको इसी कॉन्सेप्ट में बनाना है। कॉन्सेप्ट क्लियर मैथ हम लोग को 2 2 नंबर तो बन गया कंप्लीट। ठीक है।